वहाँ पे। आर्टिकल आपका पिछले क्लास में पार्ट 1 आपका यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उसको बढ़िया से देखिए। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द में ना। पहले बता चुके हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड रहता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड करने का मतलब है जैसे समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र में आपके छोटे छोटे टुकड़े में अगर ग्रुप के रूप में, जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है, तो ग्रुप में है ना, तो दोनों का नाम ग्रुप में है। तो बहुत सारे द्वीपों का ग्रुप अगर रहेगा तो उसके पहले आप क्या लगाइएगा, द लगाइएगा। लेकिन अगर ग्रुप में नहीं रहेगा, अगर जो आइलैंड है अगर सिंगल फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में है, तो सिंगल फॉर्म में रहेगा तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ सिलोन है, सिसिली है, जावा, ये सब भी आइलैंड है, लेकिन ये ग्रुप में नहीं है। एक ग्रुप में है इसलिए इसमें द लगाए हैं, एक ग्रुप में नहीं है इसलिए इसमें द नहीं लगाए। आगे है कि रिवर, रिवर माने नदी, सी माने समुद्र, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, बे मतलब खाड़ी होता है, बे माने खाड़ी होता है। जैसे आप नदी वगैरह जानते हैं, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में जाके गिरती है ना, तो जहाँ पे जाकर के गिरती है उसी को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बे कहते हैं। तो जो जहाँ भी आपका बे अगर रहेगा, डेजर्ट रहेगा, फॉरेस्ट रहेगा, या फिर सी रहेगा, या फिर रिवर का नाम रहेगा, तो सेंटेंस में आपको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जहाँ पे गंगा नदी गिरती है ना, तो इसमें आप द लगाइएगा। गंगा नदी है, नदी का नाम है इसलिए द लगेगा। द इंडस, ये अभी रिवर का ये भी नाम है इसलिए इसमें द लगेगा। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है, उसमें भी क्या लगेगा, द लगेगा। आपका द सहारा ये डेजर्ट है, द थार ये डेजर्ट है, द अमेज़न ये आपका जंगल है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यही है, अमेज़न ना, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न नाम का एक आपका शॉपिंग करने वाला ऐप भी है, तो उसी के नाम पर ये रख दिया गया, द अमेज़न। आगे है बुक, कोई भी रामायण महाभारत ग्रंथ वगैरह अगर रहेगा, वेद है ना, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब पढ़े हैं ना, तो वो सब वेद का अगर नाम लिखा हुआ मिलता है आपको, तो उसमें क्या लगाना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा ना। रामायण हम लोग का पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का, तो उसमें भी द लगेगा। वेद है उसमें भी द लगेगा। द कुरान, कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है ना, जैसे हम लोग के रामायण है ना, उसी तरीके से ये कुरान जो है मुस्लिम लोगों का है। किसके है, मुस्लिम का है। ये मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है ना। ये किसका है, हिंदू का है, हिंदू का ना रामायण। वेद भी किसका है, ये भी हिंदू का है ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, आगे हम लोग और द का इस्तेमाल और करने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लानेट और डायरेक्शन। प्लानेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं और डायरेक्शन मतलब दिशा होता है ना। प्लानेट में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ये सब क्या है, 8 गो प्लानेट है, वो 8 प्लानेट के पहले द का इस्तेमाल होगा। डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शन है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस सब के पहले क्या लग जाएगा, द लगेगा। आसमान हो गया, द वर्ल्ड हो गया, इस सब के पहले द लगेगा। आगे है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं, अखबार। क्या कहते हैं, अखबार। अखबार, अखबार आप लोग डेली पढ़ते होंगे, वो अखबार कोई भी अखबार, दुनिया का कोई भी अखबार रहेगा उसके पहले आप द लगाइएगा। जैसे द हिंदुस्तान, ये अखबार का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। आगे हिस्टोरिकल प्लेस या फिर बिल्डिंग। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब कि ऐतिहासिक बिल्डिंग, जिसको राजाओं वगैरह ने बनाया है, जिसका अभी दुनिया में नाम है नहीं। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है, हम लोग भी जानते हैं, दुनिया का हर इंसान जानता है कि ताजमहल इंडिया में है। तो ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस के पहले क्या लग जाएगा, द लगेगा। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट,
द गोल घर, ये सब हिस्टोरिकल प्लेस है। ताजमहल को कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। ये शाहजहां ना, शाहजहां बना। ताजमहल को भी शाहजहां बनवाया। रेड फोर्ट जो लाल किला है दिल्ली में, जहाँ पे झंडा वगैरह फ्लैग वगैरह होस्ट होता है, वो भी दिल्ली में ही है। आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जितने भी गाने बजाने वाले यंत्र होते हैं उनके पहले भी द लगे, जैसे तबला, द वायलिन, द गिटार, ये सब देखे होंगे आप लोग, नहीं? कहीं भी देखोगे तो वीडियो वगैरह में देख सकते हैं कि तबला कैसा रहता है, वायलिन कैसा रहता है, गिटार कैसा रहता है, उसका वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सारे के पहले आपका द लगेगा। सिंपल सी मतलब है कि द का इस्तेमाल आपका ज्यादातर मतलब जो बढ़िया बढ़िया नाम है ना, उसके पहले द लग जाएगा। जैसे अब क्या है, इस हिस्टोरिकल प्लेस बढ़िया नाम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेपर वगैरह हो गया, प्लानेट डायरेक्शन, ये सब फिक्स चीज है। दुनिया में जो फिक्स चीज है इसके पहले द का इस्तेमाल होगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, अभी द का इस्तेमाल बहुत सारा है। आगे आप लोग देखिए, एरोप्लेन या ट्रेन का नाम रहेगा तो उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। एरोप्लेन में आपको देखिए दो तरीके के एरोप्लेन, आपका जहाज वगैरह दो तरीके का। तो समुद्र का जहाज होता है पानी में चलने वाला, है वो आसमान में उड़ने वाला ना। तो दोनों जहाजों के बीच, दोनों जहाज में क्या लगेगा? द का इस्तेमाल होगा। ट्रेन का नाम रहेगा उसमें भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, द इंडिगो, ये क्या है? आसमान में उड़ने वाला जहाज है ना, तो ये इसके पहले द लगा हुआ। यहाँ पे द विक्रांत, ये क्या है? समुद्री जहाज है। कौन सा जहाज? समुद्री जहाज है, पानी में चलने वाला जहाज है, समुद्री जहाज है। समुद्री जहाज ना, पानी में चलने वाला भी रहेगा तो उसके पहले भी द लगेगा। आगे है द गरीब रथ। तो गरीब रथ ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नाम के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। आगे है कंट्री। तो कंट्री के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है, कंट्री के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पहले द का इस्तेमाल होता है। आपको इसको याद रखना होगा। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द सूडान, ये सब जो 5-6 कंट्री है, इसके पहले आपको द लगाना है। सब संगठन के रूप में कंट्री है, मिला करके बहुत सारे कंट्री मिला करके ये नाम दे दिया गया है, इसीलिए उसके पहले क्या लगा देते हैं? द यूएसएसआर। जैसे यूएसएसआर है तो यूएसएसआर में आपका रूस वगैरह आता है, रसिया आता है, और रसिया के अंदर और भी कंट्रियां जो है ना, जो उसके संगठन में है, तो उसका नाम रख दिया है द यूएसएसआर। और लड़ाई वगैरह आप लोग सुने होंगे कि वर्ल्ड वार हो रहा है, नहीं होता है? तो वर्ल्ड वार ये सब के बीच में होता है। जैसे द यूएसए लड़ जाएगा एक तरफ से यूएसएसआर लड़ जाएगा, तो एक तरफ से द यूनाइटेड किंगडम लड़ जाएगा। तो बहुत सारे देश ग्रुप मिला करके, कुछ 5 गो होने से, 5 गो एने से मिल करके अब लड़ता है ना, उसी को वर्ल्ड वार कहते हैं। तो ये सब संगठन वाला देश का नाम है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिएगा? द लगा दिएगा। लेकिन ऐसे सिंगल में जैसे आप कहिएगा कि द इंडिया, नहीं, द इंडिया, तो इंडिया के पहले आप द नहीं लगा सकते, इंडिया के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि ये देश है, कंट्री है। एक कंट्री है लेकिन एक संगठन के रूप में है, इसलिए इसमें क्या लग गया है? द लग गया है। आगे आप है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ये सबको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर ना। तो ऑर्डिनल नंबर में अगर लेटर में लिखा हुआ रहेगा, अल्फाबेट में लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसके पहले द लगाना है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, यही चीज अगर 1 लिखा हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है, 1 लिखा हुआ रहता है, तो इसके पहले द लगेगा? नहीं लगेगा, ये चीज है। आगे है ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस। ऑफिस जानते ही होंगे आप लोग, और सिनेमा तो हर कोई देखता है। थिएटर भी जानते हैं, जहाँ पे ड्रामा कोई भी प्रदर्शन वगैरह होता है। सर्कस जानते होंगे, मेला वगैरह जाते होंगे तो सर्कस देखते होंगे। ये सब नाम के पहले भी द लगेगा। जैसे इनमें क्या है, ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है, तो ऑफिस के पहले द लगा है कि नहीं लगा है? तो यहाँ पे सेंटेंस में ये सब बता रहा है द का यूज ना, तो कोई सेंटेंस में आएगा तो उसके पहले द लगाना होगा, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग।